प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, सर्वोदय विज्ञान एक सीरीज़ हमने कल से शुरू की है। उसका चर्चा का पहला वीडियो आपके समक्ष YouTube पे अपलोड हो चुका है। आपने उसको सुना होगा, देखा होगा। उससे आगे की चर्चा से संबंधित वीडियो आज आपको उपलब्ध हो जाएगा। आज उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे मित्रों, इस अनंत ब्रह्मांड में प्राण वायु वैसे ही तैर रही है जैसे समुद्र में लहरें। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश उस प्राण तत्व से ही निर्मित है। इस अनंत आकाश में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश प्राण से ही निर्मित है। प्रत्येक जलचर, प्रत्येक जीव, प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक पौधा प्राण से ही सिंचित है। मित्रों, हमारी जो आयु है वह काल पे निर्भर नहीं है, वह हमारे प्राण पे निर्भर है। काल के कारण हमारी मृत्यु नहीं होती। जैसा कि हम कहते हैं काल का ग्रास हो गए। काल का ग्रास हम कब होते हैं? जब हम अपने प्राणों को त्याग देते हैं। हम काल का ग्रास तब बनते हैं जब प्राण तत्व हमारे भीतर आने से मना कर देता है, तब हम काल का ग्रास बनते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारी मृत्यु काल पर निर्भर नहीं है, हमारी मृत्यु प्राण पर निर्भर है। मित्रों, यह तो सर्वसत्य है कि जो भी जीवधारी सशरीर उत्पन्न हुआ है उसको विनष्ट होना है। आज नहीं कल जिस पृथ्वी पे हम जन्मे हैं वह पृथ्वी भी नष्ट होएगी। ना जाने इस अनंत ब्रह्मांड में कितनी पृथ्वियां हैं और कितनी पृथ्वियां पूर्व में अस्तित्व में रही हैं और अब वह नहीं है, वह मिट गई। जो जन्मा है उसकी मृत्यु तय है, लेकिन मृत्यु कब तय है? काल के कारण नहीं। मृत्यु प्राण तत्व की गैर मौजूदगी का नाम है। मरना तो है, प्रत्येक जीव को नष्ट होना है, प्रत्येक पेड़ पौधे को नष्ट होना है। इस पृथ्वी में भी प्रतिदिन अणु अणु चेंज हो रहा है। यह पृथ्वी भी धीरे धीरे मर रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस सूर्य की ऊर्जा से हम जीवित हैं, जिस सूर्य की गर्मी से हम जीवित हैं, वह सूर्य भी उस प्राण ऊर्जा से ही संचालित है और उस सूर्य के भीतर भी प्राण ऊर्जा चुक रही है। वह प्राण तत्व धीरे धीरे कम हो रहा है। कोई लाखों वर्ष पश्चात यह सूर्य ठंडा हो जाएगा, लेकिन यह सूर्य तो ठंडा हो जाएगा। यह सूर्य तो जल के कोयला हो जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। और महासूर्य हैं, फिर और महासूर्य हैं, अनंत अनंत महासूर्य हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत महासूर्य है, अनंत पृथ्वी है। काल का ग्रास सबको बन जाना है, लेकिन इस बात को हम ना भूलें कि काल का ग्रास केवल प्राण तत्व की गैर मौजूदगी के कारण हम बनते हैं। मित्रों, जैसा कि पिछली चर्चा में भी मैंने कहा कि यह जो प्राण है, हमारे ऋग्वेद में इसी को ब्रह्मा कहा है। इस प्राण तत्व को ही अप्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है ऋग्वेद में। क्यों कहा है?
चूंकि प्रत्येक जीवधारी इस प्राण से ही जन्मता है, प्राण से ही, प्राण की गैर मौजूदगी से उसकी मृत्यु होती है, प्राण के पदार्पण से उसमें जीवन आता है। अब जब यह प्राण तत्व इतना महत्वपूर्ण है तो इस प्राण की साधना करके हम अपने भीतर इस प्राण तत्व को संग्रहित कर लें। प्यारे मित्रों, इस संसार में अगर सबसे कीमती कोई वस्तु है जिसका हमें संग्रह करना चाहिए, वह है प्राण तत्व। जब हमारे ऋषि कहते हैं कि धन तो मिट्टी है, तो उनका कहने का मतलब यह नहीं है कि धन की आवश्यकता नहीं है। धन की आवश्यकता तो है, लेकिन धन के संग्रह करने में ही जीवन व्यतीत हो जाए तो फिर वह धन मिट्टी है। जब आज तक कभी भी आपने सत्संग सुना होगा तो हमेशा महर्षि मनीषी संत अपने प्रवचन में एक परम धन की बात करते हैं। वह परम धन है ओमकार, परम धन है राम। वह जो भीतर हमारे भी रमण करता है राम, वह जो निरंतरता से निनादित है ओम, ओमकार की ध्वनि जो निरंतर हमारे भीतर गुंजायमान है, जो प्राण तत्व की मौजूदगी के कारण निरंतरता से इस परम धन की बात सभी ऋषियों ने कही है। अगर ऋषियों ने, मनीषियों ने, भक्तों ने गीत भी गाए हैं तो परमात्मा को परम धन कहा है, उस ओमकार को परम धन कहा है, उस राम नाम को परम धन कहा है। वह राम नाम क्या है? वह परम धन क्या है? वह परम धन है आपका प्राण तत्व। जिस प्राण तत्व के कारण यह समस्त ब्रह्मांड संचलित है, पंचमहाभूत जिस प्राण तत्व से संचालित है और उन पंचमहाभूतों से हम संचालित है। हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। उस प्राण तत्व का ही संग्रह कर लेना, उस परम धन को पा लेना है। अगर आपने धन के पीछे ही अपना समय पूरा लगा दिया और इस प्राण रूपी परम धन को नहीं इकट्ठा किया तो मृत्यु तो निश्चित है ही, लेकिन अकाल मृत्यु के ग्रास आप हो जाएंगे। अकाल मृत्यु क्या है? समय से पहले आपके शरीर के प्रत्यंगों का, अंगों का निस्तेज हो जाना। आपकी आंख ने देखना बंद कर दिया, आपके कानों ने सुनना बंद कर दिया, आपकी जिह्वा ने रस लेना बंद कर दिया, आपकी घ्राणेन्द्रिय ने सूंघना बंद कर दिया, आपके हृदय ने धड़कना बंद कर दिया, आपकी जो किडनी है उसने विजातीय द्रव्यों को बाहर भेजना बंद कर दिया, आपका शरीर विष से व्याप्त हो गया। जब यह अंग सारे अपना अपना कार्य करना समय से पहले बंद कर देते हैं, उसी का नाम तो मृत्यु है, समय से पहले मृत्यु। तो आज का जो हमारा विषय है वह यह है, कैसे हम इस प्राण तत्व को सर्वाधिक अपने भीतर संग्रहित करें और प्राण तत्व को संग्रहित करके कैसे हम हमारे शरीर के भीतर जो वह 10 वायु है जिसकी मैं अभी चर्चा करूंगा, उन 10 वायु को प्राणों से ओतप्रोत करें कि वह 10 की 10 वायु हमारे एक एक अंग को लंबे समय तक सुरक्षित रखे और सही प्रकार से संचालित रखे, कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, लंबे समय तक स्वस्थ रहे
जैसा कि मैंने कहा कि हमारी मृत्यु काल पे निर्भर नहीं है। हमारी मृत्यु प्राण तत्व की गैर मौजूदगी, प्राण तत्व हमारे भीतर बाहर से ना आए, उसके अभाव में हमारी मृत्यु होती है। अब प्राण तत्व को तो हमने भीतर लाने की मान लिया विद्या सीख ली, लेकिन शरीर के अंगों पे हमने ध्यान न दिया। किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का हार्ट खराब हो गया, अब उस मात्रा में काम नहीं कर रहा है, तो फिर प्राण तत्व क्या करेगा भीतर? आप हार्ट फेल होने की वजह से मृत्यु को उपलब्ध हो जाएंगे, आप किडनी फेल होने की वजह से मृत्यु को उपलब्ध हो जाएंगे, आप लंग्स के सड़ जाने से मृत्यु को उपलब्ध हो जाएंगे। और यह सारे अंग हमारे उन 10 वायु पे निर्भर करते हैं जो हमारे भीतर स्थित है। उन 10 वायु को कैसे हमें प्राकृतिक रूप से संचालित रखना है और कैसे उस 10 की 10 वायु को प्राण तत्व डोनेट करना है, यही सारी विद्या है, यही योग है। जब आप उस विद्या को सीख लेते हैं, वह अवस्था है जब आप योगी हो जाते हैं, जब आपको योगी कहा जाता है। योगी होने का क्या मतलब है? हम उस गुण विद्या को सीख गए, हम अपने भीतर उस प्राण तत्व को भरना सीख गए, हम उस प्राण तत्व को अपने भीतर संग्रहित करना सीख गए। हमने अपने भीतर एक तिजोरी बना ली, एक बैंक की तरह एक लोकर बना लिया, जिसमें हमने प्राण तत्व को भी इकट्ठा कर लिया। उस प्राण तत्व को हमने भीतर इकट्ठा कर लिया। हमारे शरीर की 10 की 10 वायु उस प्राण तत्व को अपने तरीके से जितनी जिसको जरूरत है उतना उसमें से प्रसाद लेती रहेंगी और अपना अपना कार्य करती रहेंगी। मित्रों, आज भी महर्षि योगी मत्स्येंद्र नाथ कहते हैं कि सशरीर मौजूद हैं। आज भी गुरु गोरखनाथ जी सशरीर मौजूद हैं। आज भी अश्वत्थामा सशरीर मौजूद है। आज कैसे वह मौजूद हो सकते हैं सशरीर? जैसा कि मैंने अभी पीछे कहा, आयु आपके प्राण तत्व पर निर्भर है। जिसने भी अपनी उन 10 प्रकार की जो हमारे भीतर वायु व्याप्त है, उस वायु के कार्यों को समझ लिया, उस वायु को, वह वायु कैसे संचालित होती है उसके मैकेनिज्म को समझ लिया, और कैसे हमारी श्वास के माध्यम से वह प्राण तत्व भीतर आता है, और कैसे हम उस प्राण तत्व को अपनी उन 10 की 10 ऊर्जा को डोनेट करते हैं, वह विद्या सीख ली, तो आप बहुत लंबे समय तक अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और बहुत लंबे समय तक इस शरीर को आप चला सकते हैं। कहते हैं कि कोई ऋषि 5000 वर्षों तक तपस्या किया, कोई 1000 वर्ष तक तपस्या किया, कोई 200 वर्षों तक तपस्या किया, किसी किसी के विषय में तो 5000 वर्षों तक, किसी किसी ऋषि के विषय में हमारे शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ने को मिलता है कि उन्होंने तपस्या की। तपस्या का मतलब वह आनंदातिरेक में, अपने इस शरीर में आनंदातिरेक में जिए। आनंदातिरेक में जिए कहने का मतलब यह है कि इस शरीर के साथ ऐसी भी घटना घटती है, जब आप अपने प्राण तत्व की सूक्ष्मता को समझ जाते हैं, तब आप अगर थोड़ा सा गहन अभ्यास करते हैं तो इस शरीर में श्वासों की भी ज़रूरत नहीं होती। खाली आप भीतर भाव करते हैं कि मेरे भीतर प्राण तत्व आ रहा है, आपके भाव मात्र से प्राण तत्व आपके भीतर प्रवेश कर जाता है और हवा बाहर ही छूट जाती है। उस प्राण तत्व के कारण, चूंकि जब तक वह प्राण है तब तक आप जीवित हैं। केवल योगी उस प्राण का
केवल उस प्राण का अनुपान करता है और उससे हजारों वर्षों तक वह उस यौगिक क्रिया में अपने इस शरीर को जीवित रख पाता है और भीतर उस समाधि के आनंद में डूबा रहता है। यही 1000 वर्षों तक तपस्या करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या करके कोई फल प्राप्त किया। फल तो प्राप्त उन्होंने बहुत सहज रूप से कर लिया, लेकिन जो फल प्राप्त किया उस फल का आनंद तो इस शरीर के रहते हुए ही उठाया जा सकता है ना। अब इस शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है हजारों वर्षों तक, तो उसकी विद्या क्या है? उसकी विद्या यही है कि सारे शरीर के हलन चलन बंद हो जाए, इतना भी हलन चलन ना बचे कि श्वास लेनी पड़े, इतना भी हलन चलन ना बचे कि आपके पेट को फूलना पड़े, आपके पेट को, आपकी छाती को उठना और गिरना पड़े। बिल्कुल शिथिलीकरण में शरीर चला जाए, खाली आपके नासा छिद्रों से प्राण तत्व भीतर आए। जितने प्राण की शरीर को आवश्यकता है, आपकी 10 वायु को आवश्यकता है, बस उतना प्राण भीतर आए और आप अपनी समाधि में, उस आनंदातिरेक में, उस राम में, उस शिव में, उस ओमकार में डूबे रहें, उस अवस्था में डूबे रहें जिस अवस्था के लिए इस शरीर की मनुष्य को आवश्यकता पड़ती है। उस अवस्था में डूबे रहें जिस अवस्था के लिए देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है, इस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि देवता भी समाधि का आनंद, उस परम धन का आनंद जिसको हमने राम कहा है, जिसको हमने ओम कहा है, जिसको हमने शिव कहा है, वह इस शरीर में रह के ही उठा सकते हैं। शरीर छूटा, बस आत्मा रूपी हम इस अनंत ब्रह्मांड में गति कर रहे हैं। लेकिन जब तक इस शरीर में हम हैं, तब तक हम इस संसार का भी आनंद उठा सकते हैं और उस अपने भीतर के समाधि की अवस्था में, उस राम में भी, उस शिव तत्व में भी उसका भी आनंद उठा सकते हैं। उस शराब के नशे में भी डूबे हम हजारों वर्षों तक रह सकते हैं। शराब इसलिए कह रहा हूं कि वह इतनी मस्ती भरे क्षण है कि जब उसमें प्रवेश होता है एक साधक का क्षण दो क्षण के लिए, वह क्षण दो क्षण के आनंद के लिए एक साधक बार बार ध्यान की अवस्था में जाता है, बार बार समाधि का अभ्यास करता है सुबह शाम, क्षण दो क्षण के आनंद के लिए। लेकिन जब समाधि में परिपक्व हो जाता है, पूर्णतः गिर जाता है समाधि में, जब नदी के उस किनारे पे कोई साधक पहुंच जाता है, इस किनारे को छोड़ के परमात्मा के शिव के उस लोक में प्रवेश कर जाता है, तब तो उस आनंद का कहना ही क्या। उस आनंदातिरेक की अवस्था के लिए, इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। मित्रों, यह शरीर बड़ा दुर्लभ है। हम इस शरीर की अवहेलना करते हैं। हम बड़े विचित्र हैं। हम तब तक अपने शरीर के अंगों के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं जब तक वह बीमार ना हो जाए। हम तभी ध्यान देते हैं। आंख से कम दिखने लगे तब हम बड़े परेशान होते हैं कि अरे आंख से कम दिखने लगा। तब हमें पहली बार पता चलता है मुझे आंख भी है। तब हम उस आंख के उपाय करना शुरू करते हैं। वैसे ही प्रत्येक अंग। मित्रों, कभी आपने विचार किया, एक मनुष्य गेहूं की एक सूखी रोटी तैयार करता है और उसको खा लेता है, या किसी पेड़ पौधे से शाक के रूप में उसके पत्ते ग्रहण कर लेता है, या किसी फलादार वृक्ष से फल तोड़ के खा लेता है और अपना पेट भर लेता है, और उसी फल से या फिर उस ग्रीन हरे पत्ते से जो शाक के रूप में आपने खाया, या अनाज के रूप में जो आपने एक रोटी खाई, उससे आपके शरीर में 7 धातुओं का निर्माण होता है। उस भोजन से रस बनता है, फिर उस रस से ब्लड बनता है, मैद बनता है, मज्जा बनती है, वीर्य बनता है,
इस प्रकार से 7 धातुओं का निर्माण होता है। अगर इस मनुष्य के शरीर को छोड़ दें और हम एक ऐसी फैक्ट्री का निर्माण करें जो हम इधर एक पालक का पत्ता उसमें डालें और उधर उसमें ब्लड बन जाए, उधर उसमें मैद बन जाए, मज्जा बन जाए, वीर्य बन जाए, संभव है? क्या ऐसी फैक्ट्री बनाना संभव है जो एक रोटी उस फैक्ट्री में डालें और थोड़ा सा ब्लड बन जाए, थोड़ा सा मैद बन जाए, थोड़ा सा मज्जा बन जाए, अस्थि बन जाए, वीर्य इत्यादि बन जाए? संभव है? इस मनुष्य शरीर में संभव है। कितना अद्भुत है। अगर आप इस पूरी पृथ्वी पे भी एक फैक्ट्री का ऐसा ढांचा बनाने की कोशिश करें जो उसमें एक रोटी डाल देने से यह 7 धातुओं का निर्माण हो जाए, मुझे लगता है कि इस पूरी पृथ्वी पे भी जगह कम रह जाएगी अगर उस पूरी संरचना को तैयार किया जाए। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये पृथ्वी कम पड़ जाएगी, इतनी बड़ी मशीन स्थापित करनी पड़ जाएगी आपको, उस मशीन का इतना बड़ा ढांचा बनाना पड़ जाएगा। लेकिन यह देखो, आप इस शरीर में ही हैं, सबसे ज़्यादा नियरेस्ट हैं आप अपने शरीर के, और 24 घंटे आपके शरीर में वह प्रक्रिया चल रही है। आप पानी पीते हैं, उस पानी से आपके शरीर में ब्लड इत्यादि बनने लग जाता है। आप साग खाते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, कुछ भी आप ग्रहण करते हैं, उसी से आपका शरीर 7 धातुओं का निर्माण कर लेता है। कितना अद्भुत है यह शरीर, और कितनी अद्भुत है इस शरीर में ये आंखें, कितनी अद्भुत है आपकी घ्राणेंद्रिय, और यह सब प्राणों से संचलित है। अगर प्राण तत्व भीतर ना हो तो यह कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। मित्रों, इस प्राण तत्व को कैसे संग्रहित किया जाए, कैसे हम इस कीमती खजाने को संजो के रखें, इसका एक बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत ही छोटा सा। एक बात आप अच्छे तरीके से जान लें, जितनी भी कीमती चीजें इस जगत में हैं, जो भी कीमती है, वह सब अदृश्य है, वह दृश्यमान नहीं है। एक पेड़, आप उसको ऊपर देखते हैं, उसमें पत्ते देखते हैं हरे हरे, उसकी टहनियाँ देखते हैं, फूल देखते हैं, फल देखते हैं, किसी किसी पेड़ के पत्तों से सुगंध आती है, एक विशेष तेल उसके भीतर होता है, उसके कारण आपकी घ्राणेंद्रिय के माध्यम से आप उस सुगंध का आनंद उठाते हैं। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया यह सारी चीजें कहां से आ रही हैं? जो भी उस पेड़ में दृश्यमान है वह किसी अदृश्य के कारण है, और वह अदृश्य कौन है? वह है उस पेड़ की जड़ें। उस पेड़ की जड़ें कहां हैं? वह है अंधकार में, नीचे जमीन के गर्भ में। वह दृश्यमान नहीं है, वह अदृश्य है। उस पौधे की, उस पेड़ की जो जड़ है, असली चीज तो वह है। यह जो ऊपर आप हरे हरे पत्ते, फल, फूल, खुशबू इत्यादि जो अनुभव में ले रहे हैं, यह सब उस अदृश्य जड़ के कारण है जो अंधकार में है, नीचे पृथ्वी के गर्भ में। तो जितनी भी कीमती चीजें हैं वह सब अंधकार में पनपती हैं, वह प्रकाश में नहीं पनपती।
और हर चीज को पनपने के लिए एक गर्भ की जरूरत होती है। जैसे एक मां के गर्भ में बच्चा पनपता है, वैसे ही पृथ्वी के गर्भ में एक पौधे की जड़ पनपती है, वैसे ही हमारा भी एक गर्भ है जहां यह प्राण तत्व पनपता है। वह है आपकी नाभि। आपकी नाभि जो है वह इस प्राण तत्व का गर्भ है। वहीं उस नाभि के पास ही जो बाहर से श्वासों के माध्यम से आप प्राण तत्व को भीतर लेते हैं, वह नाभि ही अपने पास उसको ऑब्जर्व करती है। वह आपके प्राणों का गर्भ है। और आपके शरीर की जो 10 वायु बार बार मैं चर्चा करता हूं, वहीं से 10 की 10 वायु संचलित हैं। वहीं से आपकी 10 वायु को प्राण तत्व डोनेट होता है नाभि के माध्यम से। वह 10 वायु कौन सी हैं? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कृकर, कुर्म, देवदत्त और धनंजय। यह 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर में स्थित। इन 10 वायु को संचलित करने वाला वह प्राण तत्व है। और उस प्राण तत्व की जो तिजोरी है, जहां प्राण तत्व संग्रहित होता है, वह हमारी नाभि है। कल हम चर्चा करेंगे कैसे उस प्राण तत्व को अपनी नाभि में हम अधिक से अधिक संग्रहित करें, और हमारी जो यह 10 प्रकार की वायु है, कैसे इन वायु को हम सहज रूप से उस प्राण तत्व को डोनेट करें। कौन सी वायु का क्या कार्य है शरीर में, और हमारे शरीर में वर्तमान में कौन सी शारीरिक प्रॉब्लम है, कौन से अंग में प्रॉब्लम है, कौन सा अंग हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसके क्या लक्षण है, किस वायु के कारण वह ठीक से काम नहीं कर रहा है, उस वायु को कैसे हम एक्टिव करें कि वह अंग हमारा ठीक से कार्य करने लगे, इस संबंध में कल हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।